नमस्कार दोस्तों। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे विभाज्यता का नियम। उसमें हमने 10 तक की विभाजित संख्याओं के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं 11 से विभाजित संख्याओं के बारे में। इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल लिखा है और इन 4 एग्जाम्पलों के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं कि 11 से विभाजित संख्याएं क्या होती हैं। इसका हम लिखवाएंगे नहीं परिभाषा, लेकिन एग्जाम्पलों के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि क्या होती है 11 से विभाजित संख्याएं। और निश्चित तौर पे इससे आसान तरीका दूसरा कोई नहीं होता। तो आइए देखते हैं इसको 11 से विभाजित संख्याओं के बारे में। तो 11 से विभाजित संख्याओं में जो हमने बताया है, उसमें जो पहला हमने उदाहरण लिया है वह है कितना, 242। ये संख्या कितनी है, 242। तो इसको कर लीजिए आप नोट। अब यह संख्या जो 242 है ना, उसमें थोड़ा सा दीजिए ध्यान। आपने पढ़ा है सम संख्या और विषम संख्या। तो यदि हम आपसे पूछें कि इसमें कुल कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्या है, 2, 4 और 2, 3 अंक है ना। इस संख्या में कितने अंक है, 3 अंक है, 2, 4 और 2। अच्छा, यदि हम इकाई के स्थान से पूछे कि पहले नंबर पे कौन सी संख्या है या कौन सा अंक है, तो पहले नंबर पे आप कहोगे 2 है, दूसरे नंबर पे कौन है, 4, तीसरे नंबर पे 2। ये आपको पता है ना। अब बताइए, यदि हम ये पूछें कि सम नंबर पे कौन सी संख्या है, सम नंबर पे यानी कि सम के स्थान पे कौन सी संख्या है, तो आप बोलोगे क्योंकि दूसरे स्थान पे 4 है और 2 क्या होती है, सम संख्या होती है। तो सम स्थान पे कौन सी संख्या है, 4 है ना। और फिर हम पूछे कि विषम नंबर पे कौन सी संख्या है, तो आप कहोगे सर पहले पे और तीसरे पे, यानी कि दोनों संख्याएं किसमें है, विषम नंबर पे है। बस इतना ही रूल है। अब बहुत आसान हो गया। आप सोचिए थोड़ा सा। एक आया संख्या 4 और विषम वाला आया 2 और 1 और 2। जो विषम स्थान पे संख्या है उनको आपस में जोड़ दीजिए। तो विषम पे भी है, विषम पे भी है, तो 2 2 4 हो गया, है ना, 2 2 4। और जो सम स्थान पे है उसको तो इसे लिख लीजिए, 4 को इसे रहने दीजिए। दोनों का निकाल लीजिए अंतर, 4 - 4 बराबर 0। हमने अंतर निकाल लिया। क्योंकि दोनों का अंतर 0 आ जा रहा है, तो इतना याद रखिए दोस्तों कि यदि ऐसा हो जाए कि अंतर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वह संख्याएं हमेशा ही 11 से विभाजित होती हैं। तो क्योंकि अंतर 0 आया तो ये विभाजित होना चाहिए। तो आइए चेक कर लेते हैं 242 को 11 से डिवाइड करके। 11 दूना 22, यहाँ बच्चा 2, यहाँ 2, 11 दूना 22, डिवाइड हो जाए। जी बिल्कुल आसान है ना तरीका, ठीक है। एक हुआ यह। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 4 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। आइए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और बात को समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, 1331। देखिए 1331। ये बताइए सम के स्थान पे कौन सी संख्या है इसमें, तो सॉरी पहले विषम में देख लीजिए। जैसे पहला है पहले स्थान पे यानी कि विषम के स्थान पे है, यह किस स्थान पे, तीसरे यानी कि विषम के स्थान पे है। तो 1 और 3 किस स्थान पे, विषम स्थान पे, इनको आपस में जोड़ लीजिए, है ना। सम स्थान पे दूसरे स्थान पे 2 क्या होती है, सम संख्या होती है। 4 क्या होता है, चौथे स्थान पे, है ना। 4 क्या होता है, विषम संख्या, सम संख्या होती है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, 3 + 1 बराबर 4। दोनों को यदि हम दोनों का अंतर निकालें तो हमको क्या मिल रहा है, 0। तो यह संख्या भी क्या होनी चाहिए, 11 से विभाजित होनी चाहिए। तो आइए चेक कर लीजिए यहाँ पे 1331, 11 से कीजिए डिवाइड। 11 कम 11 बचा कितना, 2, यहाँ 3, 11 दूना 22, यहाँ 1, यहाँ 1, 11 कम 11, है ना। क्या किया हमने, समझिए। हमने कुछ खास नहीं किया, बस हमने क्या किया, विषम स्थान पे जो संख्याएं थी उनको आपस में जोड़ लिया। देखिए क्या क्या था, विषम पे 3 था और 1 था, उनको आपस में जोड़ लिया, 4 मिल गया, ठीक। सम स्थान पे जो संख्याएं थी क्या क्या था, 3 था और 1 था, इनको हमने क्या किया, आपस में जोड़ लिया। क्या मिला हमको, 4 मिला। सम स्थान वाले को आपस में जोड़ लिया, विषम स्थान वाले को आपस में जोड़ लिया। जो उत्तर आया दोनों में से हमने दोनों का अंतर निकाल लिया, क्योंकि 4 में से 4 जाने पे 0, और यदि 0 आ गया तो यानी कि संख्या क्या है, 11 से विभाजित है। बस इतना ही हमको करना था। चेक भी हमने कर लिया 11 से विभाजित करके, है ना। तीसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है,
266200। क्या है? 266200। ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है। इसको भी समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही इजी है। आइए देख लेते हैं। विषम वाले को जोड़ लीजिए आपस में। 0 है, फिर क्या है? 2 है विषम स्थान पे, 6 है, कितना हो गया? 8 है ना। सम वाले को आप जोड़िए। यह 0 है, यह 6 है, और फिर क्या है? सम वालों पे 2 है। यही हुआ ना। पहला स्थान पे यानी कि विषम वाले पे, तीसरे पे यानी कि विषम वाले पे, पांचवें पे यानी कि विषम वाले पे, दूसरा, चौथा, छठवां, एक में जोड़ लिया हमने, है ना, जो भी अंक है। ये भी कितना हुआ? 8। दोनों का अंतर 8 में से 8 जा 0, 8 में से 8 जा 0। तो यह संख्या भी क्या होनी चाहिए? 11 से डिवाइड होनी चाहिए। चेक करिए। 266200 11 से डिवाइड करते हैं। 11 दूना 22, 4 और 6, 11 चौको 44, बचा 2 और 2, 11 दूना 22 हुआ ना। 0 बढ़ाया, फिर 0 बढ़ा के या 0 बढ़ा दिया, संख्या डिवाइड हो जाए 11 से। और केवल हमने इतना ही प्रोसेस करके बता दिया था, इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं थी। किया क्या था? बस जो विषम स्थान पे जो संख्याएं हैं उनको आपस में जोड़ लिया था, और जो सम स्थान पे संख्या है उनको आपस में जोड़ लिया था, और दोनों का अंतर निकाल लिया था, अंतर। बस इतना ही था, ज्यादा से विभाज्य संख्याओं का नहीं। अब आते हैं इसके बाद की संख्या पे, जो कि थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए जरूरी है। इसके बाद की संख्या क्या है? 29, 94, 75। सेम वही नियम, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। विषम वालों को आपस में जोड़ लीजिए। विषम को क्या है? 5 है, फिर 4 है, फिर क्या है? 9 है। कितना है? 5, 4, 9, 9, 18। ठीक है। सम वालों को आपस में जोड़ लीजिए। 7 है सम स्थान पे, फिर क्या है? 9 है, और फिर क्या है? 2 है। 7, 9, 16, 2, 18, फिर 18 आ गया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दोनों का अंतर निकाल लीजिए। 18 माइनस 18 बराबर कितना होता है? 0 होता है। क्योंकि दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इसका तात्पर्य है कि यह संख्या क्या होनी चाहिए? 11 से डिवाइड होनी चाहिए। तो करके देख लिया जाए ना। करके देख लेते हैं। 11 दूना 22, बचा कितना? 7, और यहाँ 9, 11 7 77, बचा कितना? 2, और यहाँ 4, 11 दूना 22, बचा कितना? 2 और 7, 11 दूना 22, बचा कितना? 5, और लास्ट में क्या उतारना था? 5, 11 5 55। आपने देखा 11 से डिवाइड हो गया, संख्या डिवाइड हुआ ना। बस ये आपको याद रखना है। हमने क्या किया? विषम के स्थान पे जो संख्या है उनको आपस में जोड़ा, और जो सम के स्थान पे संख्या है तो उनको आपस में जोड़ा, और दोनों का जब अंतर निकाला तो यदि अंतर 0 आ जा रहा है तो वह संख्या को हमने मान लिया, और हमने देख भी लिया कि वह संख्याएं 11 से क्या हो जा रही हैं? विभाजित हो जा रही हैं। इतना ही है इसके रूल में। थोड़ा सा और है इसमें, उसको समझ लीजिए। उसका एग्जाम्पल आपको जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन कहीं मिल जाए तो आप फंसे ना, इसके लिए थोड़ा जानना जरूरी है। देखिए, ये 0 अंतर 0 आता है तो कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अंतर 0 ना आके 11 आ जाए। मतलब कोई और संख्या आती है नहीं होता है। कोई और संख्या, मान लीजिए अंतर, जैसे एक और संख्या लेके देख लेते हैं। मान लीजिए 624 है, और हम पूछे क्या 11 से डिवाइड है? तो क्या करेंगे आप? 4, 6, यही करेंगे ना। 4 और 6 को आपस में जोड़ने का प्रयास करेंगे, है ना। 4 6 कितना हुआ? 10 हुआ, माइनस 2 बराबर 8। 8 है ना उत्तर। 8 डिवाइड है 11 से, 8 डिवाइड है 0, तो मतलब 8 है, 0 तो नहीं आया ना। और जब 0 नहीं आया तो इसका मतलब यह संख्या 11 से डिवाइड नहीं हुई। आप चेक भी कर सकते हैं, है ना। चेक छोड़िए, नहीं करते हैं हम, लेकिन आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है, मान लीजिए यहाँ 9 होता, कितना होता? 9 होता, 924 होता। संख्या क्या होती? 924 होती। तब क्या होता? विषम वाले को आपस में जोड़ते, 9 4 13 और 2 11, ये 11 आया अंक। तो इसमें क्या हम बताना चाह रहे हैं उसको समझिए। यदि ऐसा कंडीशन आ जाए कि अंत में अंतर जो है 11 आ जाए, या फिर 22 आ जाए, मतलब 11 के पहाड़े में आने वाले अंक
कोई भी अंक आ जाए, चाहे 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, 55 आ जाए, मतलब 11 के पहाड़े में आने वाली अंक आ जाए, यानी कि जो अंतर है वह किससे विभाजित हो रहा हो, 11 से। जैसे ये अंतर है 11 है ना, 11 से विभाजित है जी, बिल्कुल है। तो यदि अंतर 11 से विभाजित होने वाली संख्या आ जाती है तो वह संख्याएं भी 11 से क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। नोट में इसको लिख लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा कि यदि संख्या नोट में क्या लिखना है, बस याद रखना है आपको कि लिखिए मत, जाने दीजिए, आप अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करिएगा। देखिए आपको क्या याद रखना है कि यदि अंतर 0 आता है, मतलब एक पूरा विषम वालों का संख्याओं का जोड़, सम वालों की संख्याओं का जोड़, और फिर उन दोनों का अंतर यदि 0 आता है तो संख्याएं क्या होती हैं, 11 से विभाजित होती हैं। और यदि 11 का कोई लुढ़च आता है, लुढ़च क्या होता है, 11 का लुढ़च, लुढ़च होता है मतलब जैसे 11 के पहाड़े में आने वाली कोई संख्या यदि आती है तो वह संख्याएं भी 11 से क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। बस इतना ही इसका रूल है, ठीक है। लिखना हो तो अच्छा लिख ही लीजिए। लिखिए किसी संख्या के किसी संख्या के किसी संख्या के विषम स्थानों पर विषम स्थानों पर विषम स्थानों पर विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का जोड़ आने वाले अंकों का जोड़ आने वाले अंकों का जोड़ तथा सम स्थानों पर आने वाले अंकों के जोड़ का अंतर अंतर यदि 0 या 11 से विभाजित कोई संख्या आती है, 0 या 11 से विभाजित कोई संख्या आती है तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। तो दोस्तों एग्जाम्पल में आप ये 4 लिख लीजिए और एक 924 को लिख लीजिए, है ना। और भी आप चाहें तो अपने मर्जी से कोई भी अंक ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन ऑन जरूर रखिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।